हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे सामाजिक अध्ययन यानी सीटेट का एसएसटी पेपर 2 के बारे में। एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है और जैसे कि परीक्षा में जैसा प्रश्न आता है वैसे ही प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अभिकथन ए, भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। बिल्कुल सही है। और कारण क्या है दोस्तों, तो कारण है भारत में उष्णकटिबंधीय में अवस्थित है। तो ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्या है, दोनों में से में दोनों सही है, लेकिन ए व्याख्या नहीं कर रहा है आर का। तो कहाँ पर है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या नहीं है, यानी सी ऑप्शन क्या है दोस्तों, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उल्का पिंड के बारे में सही है। क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उल्का पिंड के बारे में सही है। तो दोस्तों ये सूर्य के एम दिया हुआ है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। बीम है ये केवल मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। और सीम है कि इनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, डी में नीचे है, इनके आकार को भूआब कहा जाता है। ये आम लिखा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, भूआब कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों उल्का पिंड उसे कहते हैं, ये सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसे उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका एम दिया हुआ है हिंद महासागर, बी में दिया हुआ है कि अटलांटिक महासागर, और सी में है आर्कटिक महासागर, और डी में है दक्षिणी महासागर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। ये बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जोड़ता है, और ये कौन सा है, तो आर्कटिक महासागर है। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर वनस्पति की पहचान कीजिए। मतलब यहाँ पर 3 है और तीनों कौन सा लक्षण का है वहाँ पर देखना है। ये जो चारों दिया हुआ है उसमें से में कौन सा लक्षण ये आते हैं। एम है कि ये वनस्पति खारे पानी में जीवित रह सकती है। तो सोचिए कि खारे पानी में कौन सा जीवित रह सकते हैं। ये अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सीम है कि सुंदरी इस प्रकार के वनस्पति की महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो जाएगा। दूसरा में है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, और तीसरा में है मैंग्रोव वन, और चौथा है शंकुधारी वन। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। तो ये तीनों किसका लक्षण है दोस्तों, तो ये है मैंग्रोव वन का। कहाँ पाए जाते हैं, तो ये खारे पानी में जीवित रह सकते हैं, ये अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, और इसका सुंदरी नाम का प्रजाति है ये। ठीक है ना, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जलवायु के बारे में दिए गए कथन ए और बी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। कथन ए में दिया हुआ है, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दिशा को जलवायु कहते हैं। और बी, कथन बी में है, किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी समुद्र से दूरी तक उच्च
पर निर्भर करती है। तो बताइए दोनों में से कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्तों ए सही हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा। तो ए सही हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो गलत हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ए सही है और बी गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्षा और कोहरा, यहाँ पर कोहरा होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत के अंदर होती है, किस परत में आता है, आप बताइए। ए में है क्षोभ मंडल, बी में है समताप मंडल, सी में है वायुमंडल और डी में है वायुमंडल। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा आता है। कोहरा, वर्षा, बादल, ये सारे चीज़ घटनाएं कहाँ पर आते हैं, तो ये आते हैं क्षोभ मंडल में। यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नेय शैल के बारे में कथन ए, बी और सी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। ए में है कि अवसादी शैल ताप एवं दाब के कारण अग्नि में बदल जाते हैं, जो कि ये क्या है दोस्तों, ये गलत है। ये शैल पृथ्वी के प्रॉपर्टी और पृथ्वी की प्रॉपर्टी के काफ़ी अंदर दोनों जगहों में मौजूद रहती है, जो कि ये क्या है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना। ग्रेनाइट और बेसाल्ट अग्नेय शैल के उदाहरण है, ये भी क्या है, सही है। तो ए गलत है और बी और सी सही है। ए में है कि एक में है बी और सी सही है तथा ए गलत है, यानी एक ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों, गलत यहाँ पर पूछ रहा है। इसके दक्षिण में कोराकोरम पर्वत श्रेणियाँ तथा उत्तर में जास्कर पर्वत स्थित है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। यहाँ गैंगरी हिमानी स्थित है, ये सही है, क्योंकि यह हिमालय के वृद्धि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यह वर्षा बहुत कम होती है, जो कि ये बिल्कुल भी सही है। लद्दाख की राजधानी लेह और जोजिला दर्रा के माध्यम से कश्मीर घाटी से जुड़ा हुआ है, ये भी क्या है दोस्तों, सही है। तो हम लोगों को गलत को चूज़ करना था, तो गलत कौन है, तो ए है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा गलत के हिसाब से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है कि स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग निम्न में से किन को जोड़ता है दोस्तों, किन किन को जोड़ता है। जैसे कि ये भारत है, तो किसको किन किन को जोड़ते हैं, तो ये जोड़ते हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। बी में है दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता और सी में अहमदाबाद, पुणे, यहाँ पर पुणे है, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता, पुणे, दिल्ली और मुंबई। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कोलकाता को जोड़ते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, तरंगे तब पैदा होती है जब, तरंगे कब पैदा होती है दोस्तों, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है। बी में है सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। और सी में है समुद्र की सतह पर पानी का तापमान बढ़ जाता है। डी में है समुद्र की सतह पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसमें, तरंग जब पैदा होते हैं मतलब कब पैदा होते हैं, तो कब पैदा होते हैं दोस्तों, तो ये पैदा कब होते हैं, जब समुद्री सतह पर पवन बहने लगती है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्विक खनिजों के बारे में निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। एम है सभी धात्विक खनिज अलोह खनिज है, जो कि बिल्कुल गलत है। अभ्रक एवं धात्विक खनिज का उदाहरण है, ये भी क्या है तो गलत है। मतलब दोनों क्या है दोस्तों, तो दोनों गलत है। और दोनों गलत है तो दोनों गलत कहाँ पर ही है, तो ए और बी दोनों गलत है, यानी फोर्थ ऑप्शन में है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। मतलब कृषि उद्योग नहीं है, मतलब कृषि आधारित उद्योग नहीं है दोस्तों। तो बताइए कौन है, तो वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, मत्स्य तेल निर्माण उद्योग और चर्म उद्योग। तो ये तीनों है दोस्तों, ए है, बी है और डी है। यानी कौन है नहीं है, तो ये नहीं है, सी नहीं है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नहीं है पूछा है तो ये सी ऑप्शन राइट होगा, मत्स्य तेल निर्माण उद्योग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। एम है परमाणु ऊर्जा, बी है ज्वारीय ऊर्जा और सी है जल विद्युत और डी है बायोगैस। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये परमाणु ऊर्जा हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, ये निष्कर्ष जिस विधि से होता है वह है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवेद। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हजारों साल पहले लोगों ने रेशम मार्ग सिल्क रूट की यात्रा किस माध्यम से की। मतलब सिल्क रूट जो था उसे किस माध्यम से वो लोग यात्रा करते थे। पैदल करते थे, घोड़े की सवारी से करते थे, ऊँट की सवारी से करते थे या बैलगाड़ी से करते थे। तो दोस्तों कौन कौन सा करते थे, तो ये पैदल करते थे, घोड़े वाला करते थे और ऊँट वाला करते थे, ठीक है ना। बैलगाड़ी तो मैदानी इलाका में चलते हैं और ये सिल्क रोड था वो पहाड़ की तरफ से था, ठीक है। इसीलिए बैलगाड़ी वाला गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन जहाँ पर ही है वो डी ऑप्शन को काट दीजिए। तो यहाँ पर भी डी है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो बच गया कौन, तो बच गया 1, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है कि शहरीकरण के संदर्भ में दोनों कथनों को पढ़े। एम है औपनिवेशिक काल में शहरीकरण के कारण केवल अमीर लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़ कर जाने लगे। बीम है कि बहुत सी निचली जातियों के लोगों तथा गरीबों के लिए यह गांव में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जमीन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकालने का एक मौका था। तो बताइए ये दोनों में से सही कौन है दोस्तों। तो दोस्तों ये दोनों सही है। क्या है दोस्तों, ये दोनों सही है, यानी 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल कथन जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। दोनों सही है यानी 3 ऑप्शन हो जाएगा। कथन ए तथा कथन बी दोनों गलत है, दोनों सही है तो ये हो जाएगा सही, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये दोनों गलत है, ठीक है ना। एक मिनट।
यहाँ पर बोल रहा है कि बहुत सी निचली जातियों के लोगों तथा गरीबों के लिए यह गांव में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान में से छूट पाने के लिए। मतलब ये गलत है और ये सही है दोस्तों, सॉरी। तो केवल क्या हो जाएगा, तो केवल बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है सही मिलान करें। यहाँ पर सही मिलान करने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। ईदगाह, ईदगाह किससे मिलेगा, तो ये सी से मिल जाएगा। खुला प्रार्थना का स्थल, यहाँ से मिल गया। उसका बाद फिर है दरगाह, दरगाह कहाँ से मिलेगा, संत का मकबरा, ये डी से आके मिलेगा। उसका बाद है कुल दे सके, इसका ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। उसका बाद है फोर्थ में खानगाह का, तो इसका क्या हो जाएगा, सूफी संतों के लिए विश्राम घर, क्या हो जाएगा, सूफी संतों के लिए विश्राम का घर हो जाएगा। तो एक का जोड़ी डी के साथ में है तो कहाँ पर ही है, इस सी के साथ में तो कहाँ पर ही है, तो इसमें किसी में नहीं है, यानी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो बच गया क्या, तो इसमें है तो इसी में हो जाएगा। तो भी देख लीजिए, 2 की जोड़ी दो डी के साथ में और 3 की जोड़ी ए के साथ में और 4th का जोड़ी बी के साथ में, बिल्कुल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नीचे दिए गए कथनों को पढ़े। भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन यूरोपीय और अमेरिकी कपड़ा उद्योग से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ। बीम है कि भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन ब्रिटेन में भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोपे जाने के कारण हुआ। तो बताइए दोस्तों इसका सही क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ए गलत हुआ और क्या बी सही है। बी क्या है दोस्तों, तो सही है। तो कहाँ पर ही है, ए गलत और बी सही, यानी 2 ऑप्शन पर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपनिवेशों में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा चित्र और तस्वीरें बनवाई गई ताकि एम है कि वे उपनिवेश और वहाँ रहने वाले लोगों को समझ सके। बीम है वे उन उपनिवेशों में अपने बिताए जीवन को याद कर सके। तो बताइए दोनों में से कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें दोनों ही सही है। उपनिवेशों और वहाँ रहने वाले लोगों को समझ सके और उपनिवेशों में अपने बिताए जीवन को याद कर सके, यानी ये दोनों क्या है दोस्तों, तो दोनों सही है। तो दोनों सही कहाँ पर ही है, ए और बी दोनों सही है, 3 ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत का संविधान वोट डालने का अधिकार देकर स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है, सामाजिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र। सही विकल्प का चयन करें। ए है, 1 में है केवल ए, 2 में है केवल बी और 3 में है ए और बी दोनों और 4th में है ना तो ए और ना ही बी। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी सही है और ये भी सही है, मतलब ए और बी दोनों सही है।
तो कहाँ पर ए और बी दोनों सही है दोस्तों? तो ए और बी थर्ड ऑप्शन में सही है, यानी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो अब हमेशा मिलते रहेगा और प्रीवियस को क्वेश्चन भी हमेशा मिलते रहेगा। जो एनसीईआरटी जो सीरीज स्टार्ट किए हैं वो भी एग्ज़ाम से पहले तक उसे भी ख़त्म कर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।